और सर पर रखकर जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर गए थे कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें तारा के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोलीं, चारों ओर देखा और तुरंत समझ गई, ये वही चोर हैं। वह सोचने लगी, अब क्या करूं? तभी उनकी चारपाई एक बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरी। तारावती ने झट से पेड़ की एक मोटी शाख पकड़ ली और ऊपर चढ़ गई। पीछे चल रहे एक चोर ने देखा तो बोला, अरे भाई, लड़की तो पेड़ पर चढ़ गई है। बाकी चोर बोले, तुझे बहुत दिखता है अंधेरे में, हम क्या पागल हैं जो तेरी बातों में आए। और फिर कहानी ने अगला भयावह मोड़ लिया। तब आगे चोर ने कहा, एक बार देखो तो सही। चोरों ने चारपाई को नीचे उतार कर देखा तो तारावती सचमुच उस पर नहीं थी। अब उन्होंने पेड़ पर देखा तो उन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक चोर बोला, देखो भैया, वो बैठी है। बाकी चोरों ने उससे कहा, तेरी नजर अगर इतनी ही तेज है तो तू ही ऊपर चढ़ और उसे नीचे लेके आ, फिर हम सब उसे बताएंगे। चोर ऊपर चढ़ गया। जब वह पत्तों में छुपी हुई तारावती के पास पहुंचा तो तारावती ने चोर के मुंह पर ऐसी जोरदार लात मारी कि उसकी जीभ दांतों के बीच आ गई और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उस बेचारी की जीभ कट गई और वह दर्द से कराहता रहा। बाकी भाइयों ने कहा, हमने कहा था ना कि वह वहां पर नहीं है, हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। चोर रोते हुए इशारों में बताने लगा, भाई, उसी ने मुझे लात मारी है, ऊपर ही बैठी है। बाकी लोग सोचने लगे कि यह कोई भूत प्रेत की बात कर रहा है। साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा था। सभी डर कर वहां से भाग गए। बाद में जब उन्होंने अपने बेचे हुए भाई की जीभ कटने की बात सुनी तो वैद्य से दवा करवाई। जब वह ठीक हुआ तो पांचों भाई फिर एक रात तारावती के घर में आए। उन्होंने देखा कि तारावती गहरी नींद में है। वे चुपचाप अपना चोरी का सामान गठरियों में बांधने लगे, पर तारावती की नींद खुल गई और उसने सारा मंजर देख लिया। एक धारदार कुल्हाड़ी लेकर वह चुपके से दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब चोर सारा सामान लेकर एक एक करके घर से निकलने लगे तो तारावती ने एक एक करके कुल्हाड़ी से उन सब पर प्रहार किया और उन्हें मार गिराया। फिर तारावती ने अपने सारे जतन किए गए सोने चांदी के गहने और धन घर में रख दिए। उसके बाद उसने 5 चादरें निकाली। एक एक कर प्रत्येक मरे हुए चोर को कसकर चादर में बांधा और गठरियां बनाकर रख दिया। तारावती के गांव में रोज एक फकीर आता था जो घर घर के सामने दुआ मांगता और बदले में लोग उसे कुछ रुपये दे देते। जब वह फकीर तारावती के घर के सामने आया तो तारावती ने उससे पूछा, बाबा जी, आप दिन भर में कितने रुपए कमा लेते हो? फकीर ने कहा, बेटी, मैं एक दिन में लगभग 50-56 ही कमा पाता हूँ। तारावती ने कहा, बाबा, मेरे सामने एक जादूगर जैसा आदमी बहुत तकलीफ देता है। आज मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर एक गठरी में बांध दिया है। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ से वह